हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अपनी ट्विंकल स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आ गया हूं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होती है इसके बारे में जानेंगे और इनफर्टिलिटी का निदान कैसे करें इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखते रहिए हमारी वीडियो, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। तो देखते हैं वीडियो। इनफर्टिलिटी, बांझपन, वह स्थिति जिसमें दंपति गर्भ धारण करना चाहता है परंतु सहवास करने के बाद भी वो ऐसा नहीं कर पाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? बांझपन या बंधता या इनफर्टिलिटी कहा जाता है। ऐसी स्थिति जिसमें दंपति जो है कि संतान उत्पन्न करना चाहता है लेकिन संतान उत्पन्न करने में वो सक्षम होता है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? बांझपन। बांझपन की जो स्थिति होती है उसमें इंडिया में बांझपन को स्त्री को ही दोषी माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें स्त्री भी दोषी हो सकती है और पुरुष भी दोषी हो सकता है। तो इसके निदान के लिए कुछ विशेषज्ञों ने विधियां बनाई हैं जिनसे बंधता का, इनफर्टिलिटी का निदान किया जा सकता है। तो देखते हैं उन निदानों को, उन विधियों को। कुछ सामान्य विकारों को बंधता क्लिनिक वाले विशेषज्ञ अपने जांचों में उपचारों द्वारा ठीक कर सकते हैं, परंतु जब विकार को दूर करना संभव ना हो तो कुछ विशिष्ट तकनीकों द्वारा बच्चा पैदा किया जा सकता है। कुछ विशिष्ट तकनीकों द्वारा बच्चा पैदा किया जा सकता है, संतान के उत्पन्न किया जा सकता है, इनफर्टिलिटी के दोष को मिटाया जा सकता है। तो देखते हैं सबसे पहला जो विधि है वो क्या है? पात्रे निषेचन। पात्रे निषेचन या टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी आपने सभी ने सुना होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी बहुत ही आम हो चुका है, काफ़ी दंपतियों को इससे लाभ भी मिल चुका है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है? इस विधि में शुक्राणु व अंडाणु के बीच निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर जैसी स्थिति में शरीर के बाहर टेस्ट ट्यूब में की जाती है। इसमें क्या किया जाता है कि टेस्ट ट्यूब में इस क्रिया को किया जाता है, तो इसलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। इसके द्वारा युग्मनज जायगोट का निर्माण किया जाता है। इसमें टेस्ट ट्यूब बेबी में लैब में जायगोट का निर्माण किया जाता है। उस जायगोट को गर्भाशय में प्रवेश किया जाता है। इसकी दो विधि होती हैं। इस टेस्ट ट्यूब बेबी की गर्भाशय में प्रवेश कराने की दो विधि होती हैं। युग्मनज को, जायगोट को गर्भाशय में दो विधियों से प्रवेश कराया जाता है। तो पहली विधि कौन सी है? जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। इसमें जायगोट का या 8 ब्लास्टोमियर के भ्रूण को फैलोपियन नलिकाओं में प्रवेश किया जाता है। भाई, जायगोट को या 8 ब्लास्टोमियर के भ्रूण को फैलोपियन नलिकाओं में प्रवेश किया जाता है, जिससे वहाँ पर जाके भ्रूण का निर्माण होता है। दूसरी विधि कौन सी है? इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ़र। इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ़र। इसमें 8 ब्लास्टोमियर के से अधिक के भ्रूण को सीधे गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। इस विधि में फैलोपियन ट्यूब में इसको स्थानांतरित किया जाता है। इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ़र में इसको, जायगोट को 8 ब्लास्टोमियर से अधिक के भ्रूण को या जायगोट को गर्भाशय में सीधा स्थानांतरित किया जाता है। अगली विधि कौन सी है? इन विवो फर्टिलाइजेशन। इस विधि में क्या होता है? यह विधि उन महिलाओं के लिए कारगर है जो गर्भ धारण करने में सक्षम नहीं होती हैं। इसमें युग्मक संलयन स्त्री के अंदर किया जाता है। इसमें युग्मक जो संलयन होता है, युग्मक जो शुक्राणु और अंडाणु को जोड़ा जाता है वो स्त्री के अंदर जोड़ा जाता है। ऐसी महिलाओं में जो संभोग नहीं कर सकती हैं उनमें इस विधि का उपयोग किया जाता है। ऐसी महिलाएं जो संभोग नहीं कर सकती हैं, जो महिलाएं, उनमें इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो अगली इनफर्टिलिटी निदान के लिए अगली विधि कौन सी है? गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। तो इस विधि में उन महिलाओं के लिए उपयोगी है जो अंडाणु का निर्माण नहीं कर सकती हैं परंतु निषेचन भ्रूण के परिवर्तन में सक्षम होती हैं। परंतु वो निषेचन तो कर सकती हैं और भ्रूण का निर्माण भी कर सकती हैं, लेकिन क्या होता है, उनमें अंडाणु का निर्माण सक्षम नहीं हो पाता है। तो उनके लिए कौन सी विधि उपयोगी होती है? गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र विधि। अगली विधि कौन सी है? देखो, गैमेट इंट्रा ट्रांसफ़र फैलोपियन विधि में क्या होता है? इसमें दाता जनक के अंडाणु को लेकर स्त्री के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है। भाई, ट्रांसफ़र किया जाता है जहाँ निषेचन, फर्टिलाइजेशन प्राकृतिक तरीके से होता है। प्राकृतिक तरीके से शरीर के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन शरीर के अंदर होता है। चौथी विधि कौन सी है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है। इसमें शुक्राणु को सीधे ही अंडाणु के अंदर प्रवेश कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है, जो मेल्स का शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है, उसको सीधे ही अंडे के अंदर प्रवेश करा दिया जाता है। मादा में, जो फीमेल में अंडा होता है, उसके अंदर सीधे ही इंजेक्ट कर दिया जाता है। अगली विधि कौन सी है? इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन विधि।
या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या एआई या कृत्रिम गर्भाधान विधि। तो इस विधि में क्या होता है, यह विधि उन नरों के लिए काम में ली जाती है जो प्राकृतिक रूप से शुक्राणु को स्त्री की योनि तक नहीं पहुंचा पाते हैं, जो प्राकृतिक रूप से स्त्री की योनि तक, वेजाइना तक अपने स्पर्म को नहीं पहुंचा पाते हैं। उन मेल्स के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। जिनके वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कमी होती है, उन मेल्स के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये हैं विधि जो भी फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते या जो भी बांझपन या बंधता से परेशान है, तो इन विधियों द्वारा वो संतान उत्पन्न कर सकते हैं। वैसे भारत में अनाथालयों की कोई कमी नहीं है। अनाथालयों में बहुत ही बच्चे होते हैं, उनको भी आप गोद ले सकते हैं, उनको आप संभाल सकते हैं, उनका सहारा बन सकते हैं। इससे अच्छा है कि अनाथालयों से ही बच्चों को संभालें आप। धन्यवाद। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दें लाइक, और जिन्होंने भी हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब किया नहीं है वो कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक।